दूसरे विषय पर अपनी बात बताते हैं। आपके भाषण को निकाल रहे आप नहीं, आपके भाषण को तो अपनी बात को दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा तो इतना कहना है कि हम लोग शांति से प्रैक्टिस करेंगे। चर्चा का बहुत टाइम से हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे सबका बात। मेरा तो हम लोग कि जैसे कि अलग कहेंगे कि मैंने निश्चित किया तो कौन सा कोर्स निश्चित है वो बता दे। ऐसे आप आरोप ना लगाए। मेरा नहीं कहना आप तक पता नहीं कहाँ निश्चित हो कोई अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने 2013 यूके गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है। डिमांड करते हैं कि वो सर्टिफिकेट करे, आप डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट करे। बार इन्होंने आरोप लगाए, बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हमसे अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय मेरा भी सवाल है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर आपसे पार्टी का बारे में निकाला बेटा वो और आज वक्त संशोधन 2025 पर अपने दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्त के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शन है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है क्या भारत में आर्थिक और राजनीतिक विश्वास की साथ ये कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान में मूल जो भाषा है उस पर आक्रमण है और इसकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार पर हमारे वो भी ठीक होगा। क्या आपको ठंडा हो रहा है? इस बिल के द्वारा इनके मूल उद्देश्य पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा उद्देश्य है to defend the minority community of India. इसका तीसरा उद्देश्य है to divide the Indian society. हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता है, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इसका उद्देश्य डिफेंड डिवाइड और चौथा इनका उद्देश्य है to disenfranchise the minority community. आज माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति अपनी संवेदना जता रहे। कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने इसी शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके लोकसभा में कितने MP अल्पसंख्यक थे? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके देश में कितना संवेदना है। सर मेरा तो मैंने इंट्रोड्यूस हुआ पोर्टल की आदरणीय मंत्री को मैंने सुना और आज भी मैंने जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस दिन के अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई। सर पूरा का पूरा मिसलीड 2023 में तक सरकार 24 में आई, ये खुद 24 के बीच में इन्होंने अपना बिल लाया। 23 पूरा
पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मीटिंग हुई, तब से वापसी पोर्टल को लेकर और विचार विमर्श हुआ। लेकिन एक ही मीटिंग के प्रारूप में एक ही स्टेटमेंट नहीं है कि हमें एक नया वक्त अमेंडमेंट बिल चाहिए। तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, ये अगर नवंबर 2023 तक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में ये बातें भी नहीं समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है, मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहाँ से आया ये बिल? कहाँ से आया सर? ये बात करते हैं, ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में, ये किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, तो मैं बताता हूँ। आर्टिकल इसका जो कोड 3RA है और 3R1, इसका क्या है? 3RA ये कहता है, any person showing or demonstrating that he is practicing Islam। देखिए, आज देश में आज संस्कृतों की ऐसी रक्षा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इससे दुख की बात है कि भारत एक सनातन धर्म का इकाई 7,000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम ये धर्म को हम विश्वास करते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपको 5 साल हुआ है नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी वजह से क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है, ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है। सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप धर्म का विश्वास करते हो कि नहीं हो, अपने सर्टिफिकेट दो। ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया, 3R1 कहता है, a work by user, but such work shall not cease to be a work by reason only of the user having seen, irrespective of the period of such work। ये हटाने की क्या जरूरत है? ये हमारा बार-बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वर्क इसके बारे में विभिन्न जजमेंट है। तो जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। MCC ग्राम जन्मभूमि, Muslim law does not require an express declaration of a work in every case. The dedication resulting in a work may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the market। तो ये बार-बार ये विभिन्न जजमेंट के द्वारा और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी, और आज यही विभिन्न प्रोसेस के द्वारा जजमेंट को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी एक अप्रोच कर दी। वक्त चाहिए क्या हमें समझना है? Work means the permanent dedication by any person of any movable or immovable property for any purpose recognized by the Muslim law as far as religious character। सर आप ये क्या कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के वही आ सकता है जो इनका 3RA है, और जो सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा